सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सोनाली क्रिएशन। और आज मैं आपको ये प्यारा सा हेयर पर्ल प्रिंसेस बो बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही इजी स्टेप में बताऊंगी। तो आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चलिए स्टार्ट सबसे करते हैं। पहले हमें साटन का फैब्रिक ले लेना है, जिसकी यहाँ पे मैं विड्थ ले रही हूँ 6 इंच, चौड़ाई यहाँ पे 6 इंच ले रही हूँ, और लंबाई की मैं बात करूँ तो लंबाई यहाँ पे 11 इंच आपको ले लेनी है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा और छोटा बनाना है तो 1 इंच कम 10 इंच का ले लीजिएगा। ठीक है, अब इसके पीछे मैंने पेपर पेस्टिंग प्रेस करके चिपका ली है। एक्चुअली ये पेपर पेस्टिंग प्रेस से अच्छे से चिपक जाती है कपड़े पर। ठीक है, अगर आपको नहीं पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं डिटेल में इसके बारे में बता दूंगी। ठीक है, उसके बाद हमने एक पट्टी कट की है जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच की है और लंबाई 6 इंच की है। ठीक है, तो इस पट्टी को भी आप छोटा सा कट कर सकते हो। मैंने आपको सिखाने के लिए थोड़ा सा बड़ा कट किया है, बाद में हम इसे थोड़ा सा और कट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही किनारों को फोल्ड करके ऐसे सीधा साइड अंदर की तरफ और पेपर पेस्टिंग की तरफ से इसको ऐसे फोल्ड करके इस पर सिलाई लगानी है, आधे इंच का गैप छोड़ते हुए। ठीक है, तो कपड़े का आधा इंच छोड़ेंगे जिससे हमारी सिलाई बिल्कुल निकल ना जाए, और इस पर डबल सिलाई लगा लेंगे जिससे ये पक्की हो जाए। ठीक है, अब ये पट्टी को भी लंबाई में ऐसे फोल्ड करके इस पर भी किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। इसकी किनारी ज़्यादा नहीं दबाएंगे, थोड़ी थोड़ी दबाते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों ही पट्टी हमारी रेडी हो चुकी हैं सिलकर, तो इसको हम सीधा करेंगे। तो बड़े वाले को हम बो का जो शेप देंगे उसको हम सेफ्टी पिन से सीधा करेंगे। ठीक है, तो इसके एक किनारे पे सेफ्टी पिन लगाएंगे और इसको अंदर की तरफ करते हुए हम इसे सीधा करेंगे। ठीक है, बहुत ही इजीली हो जाएगा, ज़्यादा छोटी अपनी पट्टी है नहीं है, तो वो आराम से बाहर निकल जाएगी। वो तो पेपर पेस्टिंग लगी हुई है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगर आप नॉर्मल फैब्रिक का बना रहे हो तो और भी जल्दी सीधी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इसको सीधा कर लिया और ऐसे सिलाई को बीच में लेते हुए अभी हम इसमें प्रेस लगाएंगे। ठीक है, इससे पहले हम छोटी वाली पट्टी को भी सीधा कर लेंगे, तो उसमें हम सुई धागे को लेंगे। तो सुई धागे के किनारे से इसको टाका लगाएंगे और सुई को उल्टी करके इस डोरी में से पास करेंगे, पूरे में से सुई को इसमें से निकालेंगे और इसी धागे की हेल्प से हमारी डोरी ऐसे खिंचती हुई बाहर की तरफ आ जाएगी। ये पट्टी भी ज़्यादा जो डोरी हम लगाते हैं ब्लाउज में या सूट में उससे भी मोटी होती है, तो ये भी इजीली सीधी हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे ये भी सीधी हो गई है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे इसकी भी सिलाई को हमें ऐसे बीच सेंटर में लेकर आना है और दोनों ही पट्टियों पर हमें प्रेस लगा लेनी है। प्रेस लगाने के बाद में देखिए, सिलाई इसकी हमने ऐसे बीच में रखी थी और इसको हम ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के लिए हमें इसका बस सेंटर निकालना है बीच का। ठीक है, तो ऐसे हम बीच का इसका सेंटर निकाल लेंगे इस पट्टी का, बड़ी वाली का। छोटी वाली से हमें कोई मतलब नहीं है अभी, तो अभी हमें सिर्फ बड़ी वाली से मतलब है। ठीक है, अब बड़ी वाली को हम ऐसे कोना, एक कोना इस तरफ रखेंगे बीच सेंटर में, दूसरा कोना भी ऐसे बीच सेंटर में रखेंगे, तब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो आपको इसलिए भी सेंटर का लगाना ज़रूरी है कि आपका कोना एक छोटा एक बड़ा ना हो जाए। ठीक है, अब हम इस पर सिलाई 2 लगाएंगे। पहले एक किनारा दबाएंगे। अच्छा, हमने एक के ऊपर एक पट्टी रखकर नहीं लगाया है, हमने बीच सेंटर पे ही दोनों पट्टियों के कोने किनारे रखे हैं, तो आपको भी ऐसे ही रखना है। ठीक है, इससे फिनिशिंग आती है। अब एक पट्टी हमने सिल ली, अब दूसरी पट्टी पे हम एक और सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सिलाई हम लगा लेंगे। थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो आप आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हमें ऐसे देखिए सीधा करके या उल्टा करके, कैसे भी जैसा आपको मानो, ऐसे बो का शेप देना है आपको। तो बीच में से चुन्नट करके पकड़ोगे तो बो आराम से आपका बन जाएगा। अब भी सेंटर पे हमको हमारी पट्टी लगानी है। तो देखो, इस तरह से पेपर पेस्टिंग लगाने से ये फ़ायदा होता है कि हमारा बो का शेप बिल्कुल बहुत अच्छा आता है और थोड़ा सा थिक मटेरियल हो जाता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है बालों में लगने के बाद में। अब देखो, ये जो पट्टी है ना हमारी, जिसे हमने प्रेस लगा के सीधा कर लिया था, आगे की तरफ से हमें बस सीधे से ऐसे लेके आनी है और पीछे की तरफ हम इसे सुई धागे की हेल्प से इसको फिक्स करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमको पट्टी उतनी ही लेना है जितनी हमें नीड है। तो इसको अच्छे से नाप तोल के आप देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे बड़ी ली थी जिससे मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ और बनाना बता सकूँ। छोटी सी बनाती तो आपको समझ नहीं आती, इसलिए फिर मैंने थोड़ी सी बड़ी ली है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपने आपको जितनी चाहिए, जितनी नीड हो उतनी पट्टी को रखिए, उसके बाद कट कर लीजिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। तो ठीक है, ये 6 इंच की पट्टी थी, आप 4 इंच की ले लेना। अगर आपको ज़्यादा लगे कि कपड़ा कम है या फिर हमें इतनी बड़ी नहीं लेना, तो आप 4 इंच की ले लेना। ठीक है, अब इस किनारे को ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से जैसा आप देख रहे हो। ठीक है, फिर सुई धागा लेंगे और सुई धागे की हेल्प से इसे आप पक्का कर लीजिए। ठीक है, आप चाहो तो आप इसे ग्लू से भी स्टिक कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे सुई धागे से करना बताऊंगी आपको, क्योंकि सुई धागा हर किसी के यहाँ अवेलेबल होता है, कभी कभी ग्लू नहीं भी होता है और फिर ग्लू लगाने के बाद वेट करना पड़ता है, इसीलिए आप सुई धागे से इसको इंस्टेंट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे बोका से बहुत ज़्यादा परफेक्ट आया है। अभी देखिए इसको, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, अभी हम इसको डेकोरेट करेंगे। ठीक है, उससे पहले एलिगेटर क्लिप लेना है। यहाँ पे मेरे पास बहुत छोटा सा एलिगेटर क्लिप रखा था, तो मैं उसको उसी को लगाकर आपको
दिखाऊंगी और वही लगाऊंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो पट्टी का किनारे वगैरह निकले हों उसे आप कोई भी नुकीली चीज़ लेकर ऐसे अंदर की तरफ कर दीजिएगा, जिससे आपकी फिनिशिंग ख़राब ना हो, ठीक है। और अगर आप चाहो आपके पास बड़ा वाला एलिगेटर क्लिप हो तो उसे भी आप आगे पीछे ग्लू से ग्लू कर लेना, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे छोटा वाला था तो इतनी नीड नहीं थी और हिल भी नहीं रहा था ज़्यादा, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है। आपके पास बड़ा हो तो फिर आप ग्लू कर लेना उसको। अब ये है हेयर वो बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा है, तो अब हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए मैंने ले लिया है फैब्रिक ग्लू, जो कि फैब्रिक ग्लू होता है। इस पे फैब्रिक के ऊपर कुछ भी आप स्टिक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे वाइट कलर के पर्ल यानी कि मोती लगाऊंगी, छोटे और बड़े, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए मैंने बहुत ही आसान तरीके से हाथ से बताया है। चिमटी से भी मैं बता सकती थी, लेकिन फिर वही अगेन किसी के पास है किसी के पास नहीं है, फिर आप कहोगे कि हमारे पास तो है ही नहीं, हम कैसे पकड़े। तो आप हाथ से पकड़ो सिंपली, ठीक है। और इसे नीचे की तरफ मैंने यहाँ पे 3 रखे हैं। आप चाहो जैसे डेकोरेट कर लो। आप चाहो तो हेयर बो का साइज़ भी थोड़ा सा कम रख लेना। मेरा ये थोड़ा सा बड़ा बना था और मेरे को थोड़ा छोटा और बनाती तो और भी सुंदर लगता है ये, लेकिन मेरे को सिखाना था इसीलिए मैंने बड़ा बनाया है। नेक्स्ट टाइम कभी ट्राई करूँगी तब छोटा भी बनाऊँगी, ठीक है, आपके लिए। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको पता नहीं है ना तो मैं आपको बता दूँगी, मेरे चैनल पर मैंने सीरीज स्टार्ट की है जो कि स्क्रंची के सभी साइजेस में उसमें बताऊँगी। 2 साइज़ की स्क्रंची ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। अब तीसरी स्क्रंची की वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। नेक्स्ट वीडियो तीसरी ही होगी, मीडियम साइज की स्क्रंची बताऊंगी मैं आपको बनाना, और डिज़ाइन वाली भी स्क्रंची मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब बड़े वाले मोती लगाने के बाद में हमने थोड़ा ग्लू जो लगाया था उसमें हम छोटे वाले मोती इस तरीके से लगा रहे हैं। देखिए आप कुछ इस तरीके से दोनों ही तरफ, दोनों ही कॉर्नर पे हमने हमारे मोती लगा लिए हैं और हमारा फाइनल हेयर वो बन के रेडी हो चुका है। तो ये आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब ये अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।